हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले एक्सक्लूड वन और एक्सक्लूड टू, मतलब कौन से डीएक्स में एक्सक्लूड वन हो रहा है और कौन से में एक्सक्लूड टू फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्लूड वन क्या होता है और एक्सक्लूड टू क्या होता है। एक्सक्लूड वन में देखोगे तो रूल्स मतलब नेवर रिपोर्ट बोथ कोड टुगेदर द कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूडिंग, मतलब कोई दो डीएक्स है वो एक्सक्लूड वन में फॉल हो रहे हैं तो हम दोनों साथ में बिल नहीं कर सकते। You और exclude 2 में you can report both the code together if patient has a both, मतलब exclude 2 में जो dx है मतलब दो dx होंगे वो exclude 2 में फॉलो हो रहे तो हम दोनों साथ में बिल कर सकते हैं if पेशेंट का कंडीशन ऐसा होगा तो। exclude 1 में मीनिंग मतलब टू और टू कंडीशन कैन नॉट लॉजिकली एग्जिस्ट टूगेदर और फर्स्ट इज मोर स्पेसिफिक विजन ऑफ द सेकंड, मतलब यहाँ पे दो दो डीएक्स होंगे वो दोनों कभी भी साथ में फॉल नहीं हो सकते। तो हमको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है वो स्पेसिफिक विजन के लिए होगा, मोर स्पेसिफिक होगा वो हमको लेना है। और दूसरा जो होगा वो हमको एक्सक्लूड करना है, वो हम मतलब हम नहीं ले सकते। और एक्सक्लूड टू में द कंडीशन लिस्टेड इज मोस्ट पार्ट ऑफ द प्राइमरी कोड डेफिनेशन बट इट्स अ सेपरेट और को एग्जिस्टिंग इश्यू। और ऐसे इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब आप एक्सक्लूड वन में दो डीएक्स है, डायग्नोसिस है और दोनों आप बिल कर रहे हो तो क्या होगा आरसीएम में। तो रिपोर्टिंग बोथ ट्रिगर टू कोडिंग एडिट डिनाइल, मतलब वहां पे एनसीसी एडिट का आपको डिनाइल आ जाएगा। तो उसके लिए आपको आपको अब वो क्वेश्चन होगा कि हमको चेक क्या करना है कि दो डीएक्स साथ में बिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो उसके लिए मैं आपको कोडिफाई में जाके बताऊंगा। सपोज कि यहाँ पे आप देखोगे R94.31 आप डालोगे तो यहाँ पे जाओगे तो आप नीचे यहाँ पे डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा R94 से कौन सा है, एब्डोमिनल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बराबर। वो ईसीजी ईकेजी के लिए हम वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्सक्लूड वन और एक्सक्लूड टू में कोई भी डीएक्स यहाँ पे नहीं है। एक्सक्लूड टू में कोई भी डीएक्स नहीं है। पर आप देखोगे तो एक्सक्लूड वन में I45.81 है, मतलब जब पेशेंट में R94.31 और I45.81 दोनों डायग्नोसिस दिए होंगे तो हमको ओनली एक ही डायग्नोसिस उन दोनों में से ले सकते हैं। तो सपोज आप R94.31 ले रहे हो तो वहां पे आपको I45.81 होगा तो वो आपको स्किप करना है, वो मतलब आप नहीं ले सकते। आपने दोनों डायग्नोसिस मतलब R94.31 और R45.81 दोनों डायग्नोसिस ले लिए तो इंश्योरेंस कंपनी वो आपको डिनाइल देगी, आपको पेमेंट देने वाली नहीं है। सपोज दूसरा डीएक्स देखते हैं I10 है हाइपरटेंशन के लिए। I10 है एसेंशियली फाइबर हाइपरटेंशन। तो सपोज कि आप I10 डाल रहे हो तो उसके टाइम में O10 टू O11 मतलब O10 टू O11 की रेंज में जितने भी डीएक्स आएंगे, सपोज O11 पॉइंट O8 O10.1 O10.2 O11.3 O फिर O13 टू O16 मतलब O13.1 टू O16 O132 एनी डायग्नोसिस आप यहाँ पे जो ले रहे हो I10 के साथ, इसमें ये डायग्नोसिस आप नहीं ले सकते। पर उसके सामने सपोज कि आपके पास I10 है और 16.9 है, I35 है, ऐसे कोई भी डीएक्स हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो दोनों में। एक्सक्लूड टू में मतलब आप ले सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी डिनाइल नहीं देगी। और एक्सक्लूड वन में जो डीएक्स है वो दोनों I10 के साथ, सपोज I10 और O10, हम O10 के रेंज में जो भी डीएक्स है वो हम साथ में बिल नहीं कर सकते। आई होप आपको पता चल गया होगा। आपको कोई क्वेरी कंसर्न हो तो आप कमेंट डाउन में मेंशन करो, मैं आपको वहाँ पे डायरेक्टली आंसर करूँ। और आपको कोई भी आर्ट से रिलेटेड कोई भी अलग से वीडियो बनाना हो कोई भी टॉपिक पे तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पे अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।